वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन में बाइनरी सीरियल एंड रिपल कैरी एडर पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आपके आगे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। यदि मैं आपसे बात करूं, इसे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के बनेंगे। देखिए, जैसे राइट फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन 3-bit सीरियल एडर। मैंने आपको कराया था 4-bit सीरियल एडर, ठीक है। 4-bit सीरियल एडर में देखिए मैंने क्या क्या कराया था, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे बस 3 बिट करना है। देखिए 4 बिट मैंने आपको क्या बताया था स्पेशली, एक शिफ्ट रजिस्टर यूज करते थे, दो शिफ्ट रजिस्टर यूज करते थे टू लोड द डेटा। अब वो शिफ्ट रजिस्टर कितने बिट का था, वो शिफ्ट रजिस्टर 4 बिट का। यहाँ पे हम 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर यूज करेंगे टू लोड द इनपुट डेटा। तो आपने लोड कराया इनपुट डेटा, अब फुल एडर के थ्रू सम और कैरी आया, फिर डिले सर्किट के थ्रू आप बनाते जाओ, डिले सर्किट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, डायग्राम एज इट इज सेम, बट ओनली चेंजेस इज स्टार्टिंग में जो शिफ्ट रजिस्टर 4 बिट का था, स्टार्टिंग में शिफ्ट रजिस्टर आप 3 बिट का बना दीजिए और कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल ले लीजिए। ये ही आपका बन जाएगा 3 बिट सीरियल एडर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा, डिस्क्राइब रिपल कैरी एडर और पैरेलल एडर। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि रिपल कैरी एडर और पैरेलल एडर क्या था। ट्रिपल कैरी एडर, आपको सबसे पहले मैंने एक फुल एडर का डायग्राम बताया था और फिर मैं बताया था 2 TB डिले करके कुछ बताया था, आपको याद हो। सम और कैरी आने में इफ ईच गेट हैविंग सेम प्रोपोर्शनल डिले, तो सम और कैरी आने में 2 TB डिले लगता है। तो रिपल कैरी एडर में फिर मैंने आपको डायग्राम बनाया था, पैरेलल में बहुत सारे फुल एडर बना दिए थे और कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे काफी इंपॉर्टेंट। फुल एडर बना के फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कैरी प्रोपोगेट होता था, वो डिसएडवांटेज था, ठीक है। सो आप एज इट इज जो मैंने लिखा है आपको लर्निंग आउटकम में, वो आप इसको एक्सप्लेन कर दो, बिल्कुल एज इट इज आप लिख दोगे, जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करे। लास्ट क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा, राइट डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल एडर। ये भी मैंने आपको लर्निंग आउटकम्स में जो भी उनका एलएम किया था तब भी मैंने आपको ये करा रखा है। इसमें साफ साफ लिखाया था सीरियल एडर लेफ्ट हैंड साइड, पैरेलल एडर एक साइड। बहुत सारे डिफरेंसेस कराए थे मैंने आपको कि सीरियल एडर में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और डिफरेंसेस बताए थे कि ये स्लोअर कौन सा है, फास्टर कौन सा है, कॉस्टली कौन सा है, कॉस्ट किसकी कम है। मैंने ये सारे डिफरेंस कराए थे, आप बिल्कुल एज इट इज आप डिफरेंस लिख सकते हो फ्रॉम द एलएम। क्लियर है। अब यदि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको वही बताऊंगा, और कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर ऑब्ली सबट्रैक्टर सर्किट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रियलाइज अ सर्किट विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द सेम सर्किट। देखिए, इसको बनाने से पहले मतलब एक सर्किट बनाना है पैरेलल वाला, एक पैरेलल एडर बनाना है, उसकी हेल्प से वो एडिशन का भी काम कर जाए, सब्ट्रैक्शन का भी काम कर जाए। मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, पहले एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी। मैंने एक्सोर गेट बनाया, ठीक है। इन द एक्सोर गेट दो इनपुट में एक इनपुट को इधर ले आया और एक इनपुट को मैंने दे दिया ए, ठीक है, और एक इनपुट को मैंने दे दिया कंट्रोल। और कंट्रोल आपका 0 हो सकता है, कंट्रोल आपका 1 हो सकता है। यदि मान लीजिए कंट्रोल 0 है तो जो आउटपुट होगा y किसके इक्वल आएगा, आउटपुट सिंबल एज इक्वल टू ए। यदि कंट्रोल है 1 तो आउटपुट किसके इक्वल आएगा, आउटपुट सिंपल इक्वल टू ए बार। एक्सोर गेट है जिसके दो इनपुट है, एक इनपुट को फिक्स किया कंट्रोल पे, एक इनपुट को दिया ए। तो यदि मैं अप्लाई किया तो ए और ए बार, इतना आपको सबको समझ में आता है, ये मैं बता चुका हूं एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी है। अब एडर बनाने के लिए, एडर सबट्रैक्टर सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। देखिए, मैं बना रहा हूं 4-bit का, ठीक है। 4-bit का कोई पूछा हुआ है इसमें, तो मैं 4-bit का बना रहा हूं एडर सबट्रैक्टर सर्किट्स। सो ये है डायग्राम। तो यदि मैं इस डायग्राम की आपसे बात करूं, 4 फुल एडर मैंने बनाया, 4 फुल एडर से बनाया है 4-bit का। ये दोनों तरफ वर्क करेगा। आपको कंट्रोल दिख रहा है, कंट्रोल। यदि मान लीजिए जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल हो जाए आपका 0। यदि कंट्रोल हो गया 0, देन आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट, आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट
क्या होगा, पहले वाले का हो जाएगा डायरेक्टली दिस अ बी नॉट, दूसरे वाले का डायरेक्टली हो जाएगा दिस अ बी वन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी टू, नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी थ्री, बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री। जब आपका आउटपुट ऑफ एक्सर गेट ये पता लग गया डायरेक्टली हमारा बफर की तरफ वर्क करता है। यदि आपका मान लीजिए एक इनपुट हो बी, तो आपका डायरेक्टली मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डायरेक्टली बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कंट्रोल आपका हो गया, कंट्रोल हो गया आपका वन, तो आउटपुट ऑफ एक्सर गेट क्या आ जाएगा, इन्वर्टर की तरफ वर्क करता है, ये आपका बी के इक्वल माइनस ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको। तो पहला वाला डिस्कशन जो है वो हो गया ए माइनस बी, दूसरा वाला हो गया ए वन माइनस बी वन, फिर नेक्स्ट हो गया ए टू माइनस बी टू, नेक्स्ट हो गया ए थ्री माइनस बी थ्री। तो यदि कंट्रोल जीरो है देन किसकी तरफ वर्क करेगा, दिस वर्क एज ए प्लस बी। और यदि कंट्रोल आपका माइनस बी, कंट्रोल आपका यदि वन है तो किसकी तरफ वर्क करेगा, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी। तो ये सर्किट दोनों की तरफ वर्क कर रहा है, एडर की तरफ भी वर्क कर रहा है, सब सर्किट की तरफ भी वर्क कर रहा है। आप बोलोगे सर लेकिन ये कैरी प्रोपगेशन डिले है, उसका मतलब क्या है, आप सुनिए सिंपल सा पॉइंट है। यदि मान लीजिए पहला ए माइनस बी आ रहा है, ए माइनस बी में यदि कभी बोरो आएगा तो उसमें ये लाइन बोरो की तरफ वर्क करेगी। तो बोरो आएगा तब लिखूंगा, बोरो आएगा तब लिखूंगा, बोरो आएगा तब लिखूंगा, बोरो आएगा तब लिखूंगा। ठीक है, तो एक ही सर्किट, यदि कंट्रोल जीरो एक्ट एज अ एडर, इफ कंट्रोल वन एक्ट एज अ सब्ट्रैक्टर। ए प्लस बी, now this act as a adder, act as a subtractor। किसी को प्रॉब्लम होगी सर किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या इसको, इस डायग्राम को, हाँ कुछ और तरीके से बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सऑर गेट यूज एक्सनॉर गेट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सऑर गेट यूज एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट जब यूज करोगे उसमें उल्टा हो जाएगा, कंट्रोल को जीरो लोगे तो माइनस बी के इक्वल आएगा, कंट्रोल को वन लोगे तो बी के इक्वल आएगा। उससे भी बना सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो, समझ में आगे होगा आपको। तो ये है आपका एडर सब्ट्रैक्टर 4 बिट का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन 8 बिट रिपल कैरी एडर सर्किट इज रियलाइज यूजिंग 8 आइडेंटिकल फुल एडर्स एज शोन इन फिगर बिलो। द कैरी प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फुल एडर इज 12 नैनोसेकंड, द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच full adder is 15 nanosecond. Calculate the worst case delay of this 8-bit adder circuit। ठीक है, सिंपल सा बात बता रहा हूं, ये जो आपका S7 जितने भी आपके सम है, सम आने में मैं आपको बताता हूं, टीपीडी सम जो दे रखा है इस क्वेश्चन में फुल एडर का, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को टीपीडी सम 15 नैनोसेकंड। और टीपीडी कैरी जो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो आपको दे रखा है कितना, वो आपको दे रखा है 12 टीपीडी कैरी, जैसे टीपीडी कैरी दिया है आपको 12 नैनो। अब देखिए आपसे पूछा है वर्स्ट केस डिले बताइए कि कितना टाइम लगेगा वर्स्ट केस में 8 बिट एडर सर्किट। वर्स्ट केस डिले का मतलब ये है आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा, आउटपुट आने में, लास्ट आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता ही है आप स्टार्टिंग कहां से करते हैं एडर की, तो आपने स्टार्टिंग करी तो मतलब C7 और S7, C7 और S7 इन दोनों में से कोई एक लास्ट में आएगा, समझ सकते हो आप, इन दोनों में से कोई ही एक लास्ट में आएगा, और जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर है। तो एक बात देखते हैं कि यहां से सबसे पहले, बिकॉज ये पैरेलल है, ट्रिपल कैरी एडर पैरेलल एडर भी बोलते हैं इसको, सी नॉट आने में कितना टाइम लगेगा, सी नॉट आने में टाइम लगेगा 12 नैनो सेकेंड। C1 आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल बताइएगा, टोटल C1 आने में टोटल कितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग से, 12 + 12 मतलब C0 C1 C6 तक आने में हमको खाली हम वेट करेंगे कैरी का, और C6 तक हम वेट करेंगे खाली कैरी का। C6 के बाद हम देखेंगे लास्ट में कौन आ रहा है, S7 या S6। आपको याद होगा मैंने केसेस कराए थे, ठीक है। तो यहां पे मैं डिस्कस करता हूं, आपको मैंने केसेस बताए थे, यदि टीपीडी सम ग्रेटर हो लेसर हो तो एक टीपीडी सम इसमें ज्यादा है टीपीडी कैरी से। तो कुछ फॉर्मूला लिखा आया था इन वर्स्ट केस डिले, वर्स्ट केस डिले, you remember the formula what, n-1 TPD carry प्लस, नाउ यहां पे क्या आ जाएगा, n सॉरी लास्ट वाला TPD सम और TPD कैरी, बिकॉज TPD सम ज्यादा है तो ज्यादा वाला टाइम कंसीडर करते हैं, सो TPD सम। n-1 कितने हैं फ्लिप फ्लॉप, कितने हैं फुल एडर, फुल एडर है आपके 8,
जब आपके 8 है n इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 टीपीडी कैरी कितना है 12 नैनो सेकेंड, प्लस टीपीडी सम कितना है 15 नैनो सेकेंड। 8 माइनस 1 7 इंटू 12 प्लस 15 दिस इज 84 प्लस 15 दिस इज 99 नैनो सेकेंड टाइम लगेगा आउटपुट आने में, लास्ट आउटपुट आने में। लास्ट में कौन आएगा, सम या S7 या S6, लास्ट में आएगा S7। लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा S7, तभी आपका आउटपुट स्टेबल होगा। रिमेंबर दिस। तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला, n-1 टीपीडी कैरी प्लस टीपीडी सम। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, रिमेंबर दिस, लिसन, एक दो चीज और आप देखो, एक दो चीज और। यदि मान लीजिए 12 ऊपर होता 15 नीचे होता, मतलब टीपीडी सम होता 12 नैनो सेकेंड, टीपीडी कैरी होता आपका 15 नैनो सेकेंड, तो तब क्या होता, तब आपका क्या होता, आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला तो यही होता है n-1 टीपीडी कैरी, बस टीपीडी सम की जगह हम लोग लगा देते हैं टीपीडी कैरी। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, आप उनको सॉल्व कर पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जितने भी क्वेश्चन हमने करे आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे आप उनको सॉल्व कर पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे।